मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और इस सीरीज में हम आगे चलते हैं। कल हमने अध्ययन किया था कि किस तरीके से राजा ने एक पहचान विशेष को देख करके कि हाँ, आश्रम के बाहर किस प्रकार का दृश्य उपस्थित होना चाहिए, उसको देख करके और यह सूत को बोधित करता है, उनको बताता है कि निवारः शुकगर्भकोटन मुखभ्रष्टास्तरूणामधः प्रस्निग्धाः क्वचिदिङ्गुदी फलभिदः सुच्यन्त एवोत्पलाः विश्वासोपगमाद् भिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगा स्तोयाधार पथाश्च वलकलशिखा निष्यन्दरेखाङ्किताः। इससे वह यह सूचित करता है कि ये आश्रम का जो है क्षेत्र परिसर आ गया है। मित्रों, इसी के नीचे एक श्लोक और है जो कि आपके इस PDF में नहीं दिया हुआ है, मैं उसे टाइप करके आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप लोग इसको यहाँ से देख लीजिए। और भी राजा कहता है अपीच, और भी ये कुल्याम्भोभिः पवन चपलैः शाखिनो धौतमूला भिन्नो रागः किसलय रुचा माज्य धूमोद्गमेन एते चार्वागुपवन भुवि छिन्नदर्भाङ्कुरायां नष्टा शंका हरिणशिशवो मंदमंदम चरन्ति। ये मंदाक्रांता छंद है। तो देखते हैं, इसमें वो राजा कहते हैं कि पवन चपलैः कुल्याम्भोभिः शाखिनः धौतमूला। आगे कहते हैं कि आज्य धूमोद्गमेन किशलय रुचाम रागः भिन्नः एते च नष्टाशंकाः हरिणशिशवः छिन्नदर्भाङ्कुरायाम् उपवन भुवि अरवाक मंदम मंदम चरंती। कहते हैं पवन चपलई, पवन के द्वारा जो चपलई है अर्थात चपल है, चंचल है, ऐसे जो कुल्याम्भोभिः, कुल्य माने होता है कि जैसे आर्टिफिशियल नहर वगैरह होती है या छोटी छोटी हम नालियाँ बना देते हैं पेड़ों की सिंचाई के लिए ताकि उसकी जड़ तक जल पहुंच जाए, उसी को हम कहते हैं कुल्या। तो कुल्याम्भोभिः वो जो छोटे छोटे नहर हैं अथवा नालियाँ हैं, उनके जो अम्भ माने जल, जो जल हैं उन जलों से ताभि, उन जलों से, उस जल से शाखिनः माने वृक्ष, वृक्षों की जो मूला, धौत मूला माने जो जड़ है वो कैसी हो गई है, धौत माने धुली हुई। पुनः एक बार देख लीजिए। कहते हैं पवन चपलैः, पवन के कारण जो चपलैः अर्थात चंचल, कौन, तो कुल्याम्भोभिः उस नहर का जो जल, उस नाली का जो जल, वो पवन के कारण क्या हो गई है, चंचल हो गई है। तो पवन के कारण चंचल उस नहर का जो जल है, उस जल से शाखिनः माने जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों की जो मूलाह माने जड़ है वो कैसी हो गई है, तो धौत माने धुली हुई है। और तो कह रहे हैं आज्य धूमोद्गमेन किसलय रुचाम रागः भिन्नः। आज्य माने होता है घी, जो यज्ञ विशेष में घी का उपयोग किया जाता है उसे आज्य कहते हैं। तो आज्य माने यज्ञ का जो घी है, उस घी का जो धूम, आज्य का जो धूमा, घी हवन करते हैं तो उससे क्या होता है, धुआं निकलता है। तो उस धुएं के उद्गमेन माने उद्गम होने से, उठने से, निकलने से जो किसलय रुचा, किसलय माने होता है जो नई नई पत्तियां होती हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं, लाल लाल होती हैं, कोमल, तो वो जो नई पत्तियां हैं उनको किसलय कहते हैं और शुद्ध हिंदी में उन्हें कोपल कहते हैं। तो वो जो कोपलें हैं, वो जो नई पत्तियां हैं, उनका जो रागः अर्थात जो कांति है वो क्या हो गई है, तो भिन्न, वह कांति भी क्या हो गई है, भिन्न हो गई है। अर्थात अब वो लाल लाल पत्तियां थी, उन पर वो धुआं उठा और जाकर के उनके ऊपर बैठ गया, तो उनकी जो कांति है, उनका जो रंग है वो भी क्या हो गया है, भिन्न हो गया है। तो वही कह रहे हैं कि आज्य धूमोद्गमेन, आज्य माने वो जो घी है, उस घी से
जो धुआं निकल रहा है, घी से हवन कर रहे हैं तो हवन करने से धुआं निकलता है, उस धूमोद्गमेन, धूम के उद्गम होने के कारण, धूम के उद्गम के द्वारा, धूम के निकलने से, किसलय रुचाम, जो किसलय हैं, किसलय माने वो जो कोमल कोमल पत्तियां हैं, उन कोमल पत्तियों की जो कांति है, उसका जो कांति की जो राग माने राग है, लालिमा है, वह लालिमा भी क्या हो जा रही है, भिन्न भिन्न हो जा रही है, अर्थात दूसरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। एते च नष्टा शंकाः हरिण शिशवः छिन्न दर्भांकुरायाम। और तीसरा विशेषण दे रहे हैं कि एते च, और ये जो नष्टा शंका, जिनके शंका क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, बिल्कुल निर्भय हो गए हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं है, ऐसे निर्भय जो हरिण शिशव, हिरणों के जो शिशु, मृग के जो बच्चे, छिन्न दर्भांकुरायाम, जहाँ की भूमि कैसी है, तो वे विशेषण दे रहे हैं कि छिन्न दर्भांकुरायाम, दर्भ माने होता है कुशा, कुश का जो अंकुर है, उसके जो अंकुर माने वो जो फूल लगते हैं, उनको क्या कर दिया गया है, छिन्न कर दिया गया है, अर्थात दर्भ के अंकुरों को छिन्न कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। ऐसे उपवन भूमि, ऐसा जो उपवन वाली भूमि है, ऐसे उद्यान वाली जो भूमि है, उस भूमि में अरवाक मंदम मंदम चरती, अरवाक माने समीप में, पास में ही, मंदम मंदम माने धीरे धीरे, चरंती माने विचरंती, भ्रमंती, भ्रमण करते हैं, भ्रमण कर रहे हैं। आगे, इसलिए राजा के कहने का तात्पर्य ये है कि इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से आश्रम का जो परिसर है वो प्रारंभ हो चुका है। सूत कहता है सर्वमुपन्नम, हाँ सब ठीक ही है, आप जैसा कह रहे हैं वो सब ठीक ही है। फिर राजा कहते हैं स्तोकम अंतरम गत्वा, थोड़ी दूर जा करके, स्तोकम माने थोड़ा सा, अनंतरम माने जा करके, गत्वा माने जा करके, थोड़ी दूर पर जा करके, तपोवन निवासिनाम उपरोधो मा भूत, जो तपोवन के निवासी हैं, तपोवन निवासी नाम, जो तपोवन के निवासी हैं, उनको उपरोधो माने विघ्न, मा भूत मत बनो, उनके ऊपर विघ्न मत बनो, उनको विघ्न मत पहुँचाओ, इसलिए उनको विघ्न न होने पावे, इसलिए एतावत्येव, इसी कारण से, अतः रथम स्थापय, रथ को क्या करो, रोक दो, यावद अवतरामी, जब तक मैं उतरता हूँ, अर्थात मैं थोड़ी दूर पर ही उतर जाता हूँ, यहाँ से मैं पैदल ही चले जाऊँगा, इसलिए तुम रथ को रोक दो। सूत कहता है धृता प्रग्रहा, हाँ ठीक है, हमने लगाम को क्या कर दिया है, रोक दिया है, खींच लिया है, घोड़े रुक गए हैं। अवतरत्वात् आयुष्मन, हे आयुष्मन अवतरत्व, आप क्या करिए, उतर जाइए, उतरिए। राजा कहता है अवतीर्य, अवतीर्य माने उतर करके। हे सूत, हे सारथी, विनीत वेशेण, जो विनीत वेश हैं, अर्थात सादे वेश, विनीत वेशेण, विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम, जो तपोवनानि अर्थात जो तपोवन है, इस तपोवन में विनीत वेशेण, विनीत वेश में ही, सादे कपड़े में ही, सादे वेश में ही, प्रवेष्टव्यानि प्रवेश करना चाहिए। तपोवनानि नाम, जो तपोवन हैं, उन तपोवनों में विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि, विनीत वेश से, बिल्कुल सादे साधारण वस्त्रों के साथ साधारण वेश में क्या करना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए। इदम तावत गृह्यताम, इसलिए इसको आप पकड़िए, यह ले लीजिए। इति सूतस्याभरणानि धनुश्चोपनीयार्पयति, इस ऐसा कह करके सूतस्य माने सूत को, सारथी को, आभरणानि माने आभूषण, और धनुष, और जो धनुष बाण है वो क्या करते हैं, दे देते हैं, ये सब सारथी को दे दिए। फिर कहते हैं कि हे सूत, यावद आश्रमवासिनः प्रत्यवेक्ष्यामः मुपावर्ते तावदार्द्र पृष्ठा क्रियंताम वाजिनः, हे सूत, हे सारथी, यावद आश्रमवासिनः, जब तक जो आश्रमवासी हैं, उन आश्रमवासियों से मिलकर के, प्रत्यवेक्षाहम, अहम प्रत्यवेक्ष, मैं प्रत्यवेक्ष होता हूँ, लौटता हूँ, वापस आता हूँ, तब तक आप, तब तक आप आर्द्र पृष्ठा क्रियंताम वाजिनः, वाजिनः, वाजिनः माने घोड़े, घोड़े के जो पृष्ठ हैं अर्थात पीठ है, उसको आर्द्र क्रियंताम, आर्द्र करिए, अर्थात इनको नहला दीजिए।
जब तक मैं आश्रम वासियों से मिलकर के आता हूँ तब तक आप क्या करिए, इनको स्नान करा दीजिए। तो सूत कहता है तथा जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। इति निष्क्रांतः, ऐसा कहकर वो चला जाता है। सूत कहता है तथा इति निष्क्रांतः, तथा जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा, ऐसा कहकर के वो सूत वहाँ से चला जाता है। राजा परिक्रम्यावलोक्य च, परिक्रम्य माने थोड़ी दूर चल करके और फिर अवलोक्य माने देख करके। इदम आश्रम द्वारम, यह क्या है, आश्रम का द्वार है। यावत प्रविशामि, अब मैं यहाँ से अंदर जाता हूँ। प्रविश्य निमित्तम सूचयन, प्रवेश करने का जो वो है उसको सूचित करता है कि हाँ जैसे वो प्रवेश कर रहा है। अब प्रवेश निमित्तम सूचय, प्रवेश करके और कुछ निमित्तम, कुछ विशेष निमित्त, कुछ उसको जैसे कुछ हो जाता है, कोई बाह फड़कने लगती है अथवा हाथ फड़कने लगता है अथवा आंखें फड़कने लगती हैं, ऐसा शुभ शकुन को सूचित करता हुआ ऐसा कहता है। शांतमिदमाश्रम पदम स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। ये आर्या छंद है। इसमें ये जो नीचे की लाइन है, भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, ये सुक्ति है। इसका तात्पर्य ये होता है कि जो भवितव्यता होती है उस भवितव्यता का द्वाराणि माने द्वार जो है वो भवन्ति सर्वत्र, वो सभी जगह होता है। इसलिए इस सुक्ति को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, इसलिए हमने इसको मार्किंग कर दिया है। सुक्ति क्या होते हैं, कहीं पर बोलने के भी काम में आता है, और जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें पूछ लेगा कि भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, इस पद की व्याख्या करिए। तो व्याख्या करने में भी आप लोगों को बहुत आसानी होगी। तो कहते हैं कि इदम आश्रम पदम शांतम बाहुः च स्फुरति इह अस्य फलम कुतः अथवा भवितव्यानां सर्वत्र द्वाराणि भवन्ति। कहते हैं कि इदम आश्रम पदम शांतम, यह जो आश्रम की भूमि है, आश्रम पद है, ये बिल्कुल क्या है, शांत है, एकदम शांत है। तो इदम आश्रम पदम शांतम, यह आश्रम पद जो है, आश्रम की जो भूमि है वो क्या है, बिल्कुल शांत है। च और बाहु च स्फुरति, और मेरी जो बाहु है माने मेरी जो दाहिनी भुजा है वो भी क्या कर रही है, स्फुरति माने फड़क रही है। इह अस्य फलम कुतः, अरे ये जो दाहिनी भुजा फड़क रही है इसका यहाँ पर फल क्या है। दाहिनी भुजा फड़कने का ऐसा शास्त्रों में वर्णन लिखा गया है कि अगर कहीं जाने से आपकी दाहिनी भुजा फड़क रही है तो इसका मतलब आपको एक सुंदर स्त्री की प्राप्ति होगी। तो अब राजा के मन में ये बात आ रही है कि आखिर ये तो आश्रम है और मैं एक क्षत्रिय हूँ, यहाँ पर मुझे किस सुंदर स्त्री से हमारा मिलन होगा, ऐसा उसके मन में शंका होती है, जिज्ञासा होती है। तो वही वो कहता है कि इदम आश्रम पदम शांतम, यह आश्रम पद क्या है, बिल्कुल शांत है। और बाहु च स्फुरति, और मेरी दाहिनी भुजा क्या है, फड़क रही है। कहते हैं यह अस्य फलम कुतः, यहाँ पर इसका क्या फल हो सकता है। अथवा या ऐसा हो सकता है कि भवितव्यानां सर्वत्र द्वाराणि भवन्ति, जो भवितव्यता होती है उसके सभी जगह क्या होते हैं, दरवाजे होते हैं, जैसा होना होता है वो हो ही जाता है। तो आप लोग ये सूक्ति जरूर याद रखिए, भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, जो भवितव्यता होती है, जो होना होता है उसके लिए सारे जगह दरवाजे खुल जाते हैं, उसके लिए कोई विशेष दरवाजे की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा वो सूक्ति के रूप में भी पूछ सकता है कि भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, इस सूक्ति की क्या करिए, अन्वय व्याख्या करिए। इसलिए सूक्ति को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे कहते हैं नेपथ्य से इतः इतः सख्यौ, ऐसी आवाज़ आती है पर्दे के पीछे से, नेपथ्य माने पर्दे के पीछे से, इतः इतः सख्यौ, हे सखी इधर आओ इधर आओ। राजा कर्णम दत्वा, राजा थोड़ा कान लगा करके सुनता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही। अये दक्षिणेन वृक्षवाटिकामालाप इव श्रूयते, दक्षिणेन दाहिनी तरफ से जो वृक्ष वाटिका है, मेरे दाहिनी तरफ जो वृक्ष वाटिका है, फूलों की कुंज है, वृक्षों की जो कुंज है, वहाँ से आलाप इव श्रूयते, कुछ वार्तालाप हो रही है, ऐसा श्रूयते, ऐसा सुनाई पड़ रहा है। यावद अत्र गच्छामि, तो मैं वहाँ क्या करता हूँ, जाता हूँ। परिक्रम्यावलोक्य च,
थोड़ा जा चलता है और उसके बाद फिर देखता है। देख करके एताः तपस्वी कन्यकाः स्वप्रमाणानुरूपैः सेचनघटैः बालपादपेभ्यः पयो दातुमित एवाभिवर्तन्ते। एताः तपस्वी कन्यकाः, ये जो तपस्वी कन्याएं हैं, तपस्वियों की जो कन्याएं हैं, वो स्वप्रमाणानुरूपैः सेचन घटैः, अपने प्रमाण के अनुसार सेचन घट को लेकर के, घड़े को लेकर के, जिसमें कि जल है, अपने प्रमाण के अनुसार माने जैसी उनकी सामर्थ्य है उठाने की, उस तरीके का जो सेचन घट है, उस सेचन घट को माने पानी वाले घड़े को लेकर के, और फिर क्या कर रही हैं, तो बाल पादपेभ्य, जो बाल पादप हैं, पादप माने वृक्ष, छोटे छोटे जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों को क्या कर रही हैं, पयोदातुम इत एवाभिवर्तते, पयोदातुम जल देने के लिए इधर ही आ रही हैं, एव अभिवर्तते, इधर ही क्या कर रही हैं, आ रही हैं। तो निपुणम निरूप्य, निपुण माने अच्छी तरीके से, बहुत ध्यानपूर्वक के, और निरूप्य माने देख करके। अहो मधुरम आसाम दर्शनम, आसाम माने इनका, इनका जो दर्शनम माने दर्शन है वो बहुत ही क्या है, मधुर है, बहुत ही सुंदर है, अर्थात ये देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। कैसी दिख रही हैं? शुद्धांत दुर्लभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलतावनलताभिः। ये भी आर्या छंद है। कहते हैं कि शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुः यदि आश्रमवासिनः जनस्य खलु उद्यानलताः वनलताभिः गुणैः दूरीकृताः। ये एक तरीके से राजा की ये कल्पना है कि वो कहता है कि अगर जंगल में इतनी खूबसूरती हो सकती है, यहाँ की कन्याएं इतनी सुंदर हो सकती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उद्यान में रहने वाले, बगीचे में जो रहने वाले वृक्ष हैं, उन वृक्षों की अपेक्षा वन में जो रहने वाले वृक्ष हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। अर्थात हमारे अंतःपुर में, हमारे महल में रहने वाली जो हमारी रानियाँ हैं, उनसे कई गुना खूबसूरत यहाँ की कन्याएं हैं। तो वो राजा कहते हैं कि शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुः, ये इदम वपुः, इदम वपुः माने इनका यह जो शरीर है, ये क्या है, शुद्धांत दुर्लभम, शुद्धांत माने है अंतःपुर की जो स्त्रियां हैं, अंतःपुर में ये क्या है, दुर्लभम, दुर्लभ है, ऐसा वपुः, ऐसा वपुः क्या है, अंतःपुर में भी दुर्लभ है। यदि आश्रमवासिनः जनस्य, यदि आश्रमवासिनः जनस्य, शुद्धांतःपुर, शुद्धांतःपुर जो है अर्थात जो हमारा अंतःपुर है, उस अंतःपुर में भी दुर्लभम इदम वपुः, दुर्लभ यह जो वपु है, शरीर है। यदि आश्रमवासिनः जनस्य, यदि जो आश्रमवासी जनस्य माने जन हैं, व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों का है, तो निश्चित ही, खलु माने निश्चय न, उद्यानलताः वनलताभिः गुणैः दूरीकृताः, जो उद्यान की लताएं हैं अर्थात उपवन की जो लताएं हैं, वो लताएं वन की लताओं से गुणों में क्या हो रहे हैं, तिरस्कृत हो रहे हैं, उनका तिरस्कार हो रहा है। ऐसा यहाँ पर राजा कल्पना करता है कि जो उद्यान की लताएं हैं वो वन की लताओं से क्या कर रहे हैं, तिरस्कृत हो रहे हैं, अर्थात उद्यान की लताएं बेकार हैं, गुणों में वन की लताएं ज़्यादा श्रेष्ठ हो गई हैं। यावद इमाम छायाम आश्रित्य प्रतिपालयामी, तो अद्य माने इस समय मैं इनकी छाया में, यावद इमाम छायाम आश्रित्य, इनकी जो छाया है उस छाया का आश्रय लेकर के, उसी की छाया में खड़ा होकर के मैं क्या करता हूँ, प्रतिपालयामी, प्रतिपालित करता हूँ, प्रतीक्षा करता हूँ। ऐसा वह देखता हुआ, इति विलोक्यन स्थिता, ऐसा वह देखते हुए क्या रहता है, स्थित हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों आज की कक्षा में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि उनको घर पर ही बैठ करके और इस अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।